नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम शिक्षा का माफिया तंत्र। विकास खंड अमरवाड़ा के सिंगोड़ी संकुल केंद्र के अंतर्गत शासकीय माध्यमिक शाला घाट पिपरिया में स्कूल में पदस्थ शिक्षक नरेंद्र 18 वर्षों से एक ही स्कूल में पदस्थ थे, जबकि शासकीय नियमक के अनुसार किसी भी शासकीय कर्मचारी को 3 साल से ज्यादा एक ही स्थान पर पदस्थ नहीं रखा जा सकता। लेकिन शिक्षा विभाग के कुछ नुमाइंदे नजरअंदाजी के चलते एक ही स्कूल पर जमे हुए हैं। शिक्षक इस स्कूल में व्यवस्थाओं के नाम पर मासूम बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा है। इतना ही नहीं, स्कूल में देखा जाए तो बिजली के खुले तार लटक रहे हैं। इसी की पड़ताल करने जब हमारी देश न्यूज की टीम वहां पहुंची तो देखा कि स्कूल में मध्याह्न भोजन, बच्चों के पीने के पानी तक की सुविधा इस स्कूल में नहीं है। जब हमारी टीम ने शिक्षक से बात करनी चाहिए तो शिक्षक कैमरे को देखकर आंख बबूला हो गए और बदसलूकी पर उतर आए। यह शिक्षक कभी भी समय पर स्कूल नहीं आते और ना ही बच्चों के प्रति इनका कोई ध्यान है। इन्होंने तो गांव में कुछ शराबी गुंडे रखे हैं। आखिरकार इस शिक्षक के हौसले इतने बुलंद कैसे और क्यों हो गए? बच्चों के भविष्य के साथ लगातार ये शिक्षक खिलवाड़ कर रहे हैं। जबकि शिक्षा विभाग दावे करता है कि ग्रामीण अंचल में शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए लगातार शिक्षा विभाग काम कर रहा है, लेकिन यह जमीनी हकीकत में दम तोड़ता नजर आ रहा है। मैं अकेला हूँ जी, अकेला हूँ मैं अकेले हैं जी। तभी तो ये बच्चे लोग बोल रहे हैं कि 3 शिक्षक हैं। तो 2 गेस्ट हैं। हाँ, 2 गेस्ट हैं 2 गेस्ट और हैं। यहाँ प्रभारी में हूँ अकेला बस। बच्चे कितने हैं? 20 है। 20 बच्चे। अभी आज की उपस्थिति कितनी है? 17 जी, 17 बच्चे। अच्छा, 30 बच्चे की 30 नहीं 20 20 बच्चे हैं टोटल। हाँ आज अभी 17 हैं। हाँ, गिन के बताएंगे आप? गिन के देख लीजिए ना आप। चलिए ना, आप स्वयं बता दीजिए गिन के। मैं नहीं जाता आप हूँ। बोल रहे हैं कि स्कूल में नहीं घुसना, तो आप बता दीजिए ना काउंट करके कितने बच्चे हैं स्कूल में। आपने 17 की उपस्थिति 17 बताई, है ना? आप बताइए ना। तो दिखा तो रहे हैं, हम वही तो बता रहे हैं। चलिए ना, आप चलिए ना, दिखाइए ना, 17 गिन के दिखा दीजिए आप। आप मोबाइल पे नहीं बंद करेंगे, नहीं कर रहा तो नहीं करेंगे। चोरी का इल्जाम लगे है तो ना? हमको कैमरा चालू रखना। हमारा कैमरा चालू। आप 17 बच्चे गिना दीजिए सर अंदर। 17 है ना बच्चे। हम गिनाओ ना तब। आप यहीं रहो, साउथ से लेकर आओ। हाँ, ले आओ। नहीं ये गलत है ना सर, आप बताइए। आप क्या गलत? के अंदर आप आ गए। क्या गलत? आप परमिशन भी नहीं दिखाते। हाँ, तो किससे ये परमिशन है ना? आपको यदि शिकायत करनी आप लगाइए ना, जिसको लगाना उसको लगाइए। आप स्वतः आपने बोले कि यहाँ लाके दिखा रहे, दिखा दीजिए, या तो आप अंदर चल लीजिए। नहीं अंदर क्यों? अंदर नहीं, हम परमिशन देंगे, इसके बाद ही वो वहाँ सर देंगे। हाँ, इसके चलो बाद ठीक है। ठीक है। ठीक है, अब 17 बच्चे बताइए ना गिन के। आप बोले बता कि दिए ना 20 बच्चे। गिनकर बता दिए ना। गिन आप चलो सर, गिन लीजिए। आप गिन सकते हैं आप। ना वो उनको लगाओ यार, बस्ती वालों को भी बता। हाँ, लगा। स्कूल हम गए हुए थे, शिक्षक वहाँ 12 बजे उपलब्ध नहीं थे और उन्होंने बताया कि किसी भी व्यक्ति का स्कूल में आना वंचित है। आप क्या आदेश हैं? नहीं, संकुल से ऐसे किसी प्रकार के आदेश नहीं है। यदि टीचर लेट आ रहा है तो ये अच्छी बात नहीं है। सर, मीडिया आपके जो संकुल क्षेत्र वहाँ जा सकती है, नहीं जा सकती, इसकी जानकारी जा सकते हैं, अधिकृत हैं आप लोग। जैसे किन किन चीज़ों को वहाँ पे नहीं पूछ सकते स्कूल में? कौन सी ऐसी जानकारी हम जो नहीं ले सकते स्कूल में? सामान्य जानकारी तो आप पूछ सकते हैं, तो आपके शिक्षक जवाब देने के लिए सक्षम रहेंगे ना? क्योंकि सर जो स्कूल हम गए हुए तो उन्होंने साफ आपका नाम लेते हुए कहा कि आप ये जानकारी के लिए हमारे उच्च अधिकारी आपका आदेश लेकर आए। इस पे क्या कहेंगे? नहीं, हमने ऐसा कोई आदेश यहाँ से दिया नहीं है। तो देखा आपने किस तरह से शिक्षक लापरवाही करते नजर आए और पत्रकार के सवालों का जवाब देने से भी बचते नजर आए। साथ ही उन्होंने कहा कि हम किसी को परमिशन नहीं दे सकते स्कूल में जाने की। इसी पर विस्तृत जानकारी के लिए हमारे साथ जिला ब्यूरो छिंदवाड़ा से संतोष कुमार नागेश जी जुड़ चुके हैं। संतोष जी, क्या है पूरा मामला? धर्मिष्ठा जी, जब हमारी टीम उस स्कूल में पहुंची तो स्कूल में वहां पे शिक्षक ही अवेलेबल नहीं थे। एक शिक्षक वहां पढ़ा रहा था, जबकि 3 शिक्षक वहां पर उपलब्ध हैं जी। और जब हमने वहां स्कूल में अंदर जाने की कोशिश की, स्कूल के अंदर देखने की कोशिश की, क्योंकि वहां पर बाहर खुले हुए थे सारे। छोटे छोटे बच्चे उन्हीं बाहरों के पास टेबल में बैठकर पढ़ रहे थे। हम वही शिक्षक से प्रधान पाठक से पूछने की कोशिश किए तो वह आग बबूला हो गए।
जी संतोष उन्होंने जी, अंदर जाने से साथ में आपने ये भी बताया है यहाँ पर कि बच्चों को मध्याह्न भोजन नहीं मिल रहा है, पीने के पानी की भी व्यवस्था नहीं, इन चीजों के क्या हालात है वहाँ पर? जब हम स्कूल में पहुंचे तो वहाँ मध्याह्न भोजन जहाँ बनता है वो कमरा बंद हुआ था, रसोई का कमरा जी। और पानी की व्यवस्था वहाँ नहीं है। जितने भी नल वहाँ लगे हुए थे, जो टंकी रखी हुई थी वो खाली थी और नल सारे टूटे हुए थे। जी 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 संतोष जी, और इसके अलावा जैसे कि शिक्षक ने कहा है कि पत्रकार स्कूल में नहीं आ सकते, जानकारी नहीं ले सकते, इस पर क्या कुछ संज्ञान लिया जिला अधिकारी ने? जिला अधिकारी अभी तहसील अधिकारी तक पहुंचाए हैं। आज शनिवार होने के कारण शिक्षा अधिकारी आज कार्यालय में उपलब्ध नहीं है जी। जैसे ही उपलब्ध होते हैं तो हम जानकारी लेते हैं जी और जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाएंगे। जी। आपने स्कूल के बच्चों से बात करने की कोशिश करी वहां पर? स्कूल के बच्चों से बात करने की कोशिश की, उनसे पूछने की कोशिश की है कि आपके जो शिक्षक हैं जी, कि कितने शिक्षक हैं और क्या क्या नाम है। उन बच्चों को, मासूम बच्चों को शिक्षकों का नाम तक पता नहीं है जी। अब सोचिए कि जिस स्कूल में शिक्षकों का नाम बच्चों को ना पता हो तो वहां का शिक्षा स्तर क्या हो सकता है? बिल्कुल 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 सही कहा आपने कि वहां का शिक्षा स्तर कैसा हो सकता है। वहां कितने शिक्षक पदस्थ हैं संतोष जी? जो प्रधान पाठक उन्होंने बताया कि मैं अकेला हूं, बाकी के 2 अतिथि शिक्षक वहां पे हैं, परंतु एक ही अतिथि शिक्षक वहां हमको मौजूद मिले जो एक क्लास को पढ़ा रहे थे। 2 क्लासें खाली हुई थी जी। और यहाँ ऐसा नहीं, छिंदवाड़ा जिले, मैं बताना चाहता हूँ धर्मिष्ठा जी हमारे दर्शकों को कि छिंदवाड़ा जिले के लगभग अधिकांश स्कूल में यही हाल है। यहाँ पर शिक्षा का स्तर बहुत गिरा हुआ है। और अमरवाड़ा विधानसभा की मैं बात करूं और अमरवाड़ा विधानसभा में हर्रई विकासखंड की बात करूं तो 148 स्कूल ऐसे हैं जो शिक्षक विहीन है जी। और कुछ स्कूल तो ऐसे हैं जहां पर शिक्षकों ने अपनी जगह, क्योंकि वो छिंदवाड़ा में रहते हैं, छिंदवाड़ा से जो उनका मूल पदस्थापना स्थान है वहां से 60 किलोमीटर दूर है, तो वहां पर अपने लड़कों को, मतलब किसी लड़के को, ग्रामीण को हायर कर लिया है कुछ राशि देकर उनको पढ़ाने के लिए, और वो लड़के पढ़ाते हैं और शिक्षक अपनी मौज करते हैं। जी जी संतोष जी, जैसा कि आपने बताया कि शिक्षकों ने कुछ लड़कों को हायर कर रखा है जो वहां बच्चों को पढ़ाते हैं और शिक्षक जो तनख्वाह मिलती है उससे आराम से जीवन यापन करते हैं, तो ऐसे मामलों में कोई संज्ञान क्यों नहीं लिया गया अब तक? हमने अधिकारियों तक, बीआरसी जो है अमरवाड़ा, उनके संज्ञान में लाया जी, बीओ के संज्ञान में लाया, परंतु उन्होंने सिर्फ हमको आश्वासन दिया कि 1 दिन की तनख्वाह आप शिक्षक की काट दी गई है और इस मामले को वहीं रफा दफा कर दिया गया। तो मतलब कहा जा सकता है कि खाना पूर्ति करके केवल बहला दिया गया है जनता को। बिल्कुल बिल्कुल। बच्चों के यहाँ पे छिंदवाड़ा जिले में जो जिला शिक्षा अधिकारी हैं, जो ब्लॉक अधिकारी हैं, उनकी वो अपने ऑफिस में एसी में बैठे रहते हैं, बाहर कभी निकल के नहीं देखते कि बच्चे को क्या पढ़ा रहे, क्या नहीं दे रहे, जबकि मध्य प्रदेश शासन, भारत सरकार बच्चों के लिए नई नई योजनाएं ला रहे हैं कि बच्चे स्कूल तक आए, स्कूलों को पढ़ाई, शिक्षा की सुविधा के लिए कि बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके। जी संतोष जी, यहाँ एक चीज और देखने में आ रही है, संतोष जी यहाँ एक चीज और देखने में आ रही है कि अगर शिक्षक समय पर नहीं आ रही है, बच्चों को मध्याह्न भोजन नहीं मिल रहा है, पानी की व्यवस्था नहीं है, स्कूल की व्यवस्था सही नहीं है, जैसा कि आपने बताया कि करंट के तार लटके हुए हैं जिससे बच्चों की जान को खतरा है, इतनी सारी लापरवाही होने के बाद में जो बच्चों के माता पिता है वो बच्चों को जब स्कूल छोड़ने आते हैं तो क्या वो कुछ नहीं देखते हैं? उन्होंने आवाज नहीं उठाई इस मामले में? वो शिक्षक जिस स्कूल की हम बात कर रहे हैं मैम धर्मिष्ठा जी, कि उस स्कूल के टीचर ने गांव में अपना ऐसा मकड़जाल फैला रखा है। जब हम वहां पे उनसे जानकारी लेने गए कि बाहर ऐसे लटके हुए बच्चों के साथ दुर्घटना घट सकती है, तो हम लोगों को धमकाने लगे कि मैं गांव से लड़के बुलवाता हूं और आपको दिखवाता हूं। जी तो इस स्कूल में हमेशा से इस स्कूल में ऐसे ही हालत है कि शिक्षक भी समय पर नहीं पहुंचते हैं? नहीं पहुंचते हैं मैम। मतलब छिंदवाड़ा जिले के अधिकतर ऐसे स्कूल हैं जहां पर शिक्षक समय पर पहुंचते ही नहीं है, और इसकी समय समय पर मीडिया, सारे पत्रकार संगठन और पत्रकार यहाँ पर इस चीज का आवाज उठाते रहते हैं, अधिकारियों तक पहुंचाते रहते हैं, परंतु अधिकारी इस पर ध्यान ही नहीं देते हैं।
बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने कि अधिकारी इस पर ध्यान नहीं देते, तो एक तरह से ये कहना भी गलत नहीं होगा यहाँ के कि शिक्षा विभाग और सरकार जितने भी काम बच्चों के लिए कर रही है, बच्चों के जीवन को सुधारने के लिए, उनके भविष्य को बनाने के लिए, उनको उचित शिक्षा देने के लिए कर रही है, लेकिन जो शिक्षक उन्हें शिक्षा देते हैं वो ही लापरवाही कर रहे हैं। जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं उसमें कि मैं उनसे बच्चों से पूछा, आप उस वीडियो में देख सकते हैं कि जब बच्चे उस स्कूल के बच्चे अपने तीनों शिक्षकों के नाम नहीं बता पा रहे हैं, जबकि जुलाई से स्कूल लग रहे हैं। आज देखिए कि 7-8 महीने होने को आया है, फिर भी उन बच्चों को, मासूम बच्चों को, उन तीनों शिक्षकों के नाम नहीं पता है। ऐसा ये एक ही स्कूल नहीं है, ये छिंदवाड़ा जिले के जो यहाँ से 20 से 30 किलोमीटर के बाद जी कि यही हाल है, अधिकतर स्कूलों में यही हाल है जी। और शिक्षा विभाग के अधिकारी जो हैं वो कुछ कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं या फिर उन्हें भी एक दिन की तनख्वाह काट के और फिर वापस भेजने की बात कर रहे हैं? धर्मिष्ठा जी, यहाँ तो लगभग यही होता है। यहाँ पर बड़ी कार्रवाई आज तक किसी पर हुई नहीं है जी। और यहाँ के अधिकारी कार्रवाई करने से बचते रहते हैं। जैसे कि हमने बीआरसी से बात की है तो अमरवाड़ा बीआरसी बोले कि बीओ के ऊपर है, हम इसमें कार्रवाई नहीं कर सकते, हमने प्रस्ताव बनाकर दे दिया है। अब बीओ साहब जो करेंगे वो बीओ करेंगे। ठीक है संतोष जी, बिल्कुल सही कहा आपने कि अधिकारी अगर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं तो फिर तो सही है कि शिक्षकों के जो हौसले हैं वो बुलंद होंगे और बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होगा। बच्चों के माता पिता से आपने बात करने की कोशिश की है? बच्चों के माता पिता से हमने कोशिश की है, परंतु वहां पर उस शिक्षक ने लड़कों को बुलवा रहा था हम लोगों को, मतलब वो प्रेशर देने के लिए। जी, मतलब पत्रकारों को धमकी दी जा रही है? जी बिल्कुल। तो इस पर आप आगे क्या कार्रवाई करने वाले हैं? हम अभी एक आवेदन देने वाले हैं शिक्षा विभाग में भी और मतलब थाने में भी कि ये पत्रकारों को धमकाते हैं, स्कूलों में जाते हैं, परमिशन अंदर जाने की नहीं देते हैं, ये पूछते हैं कि आप किससे पूछ के आए क्या, जबकि इनके बड़े अधिकारी बोलते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, कि आप नॉर्मली आप पूछ सकते हैं, स्कूल जाके देख सकते हैं, बच्चों से बात कर सकते हैं। परंतु ऐसे कुछ शिक्षक जो हैं जो अपनी गलतियों को छुपाने के लिए ये आग बबूला हो जाते हैं और अनर बातें करते हैं। जी ठीक है संतोष जी, तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम पुनः जुड़ेंगे आपसे और जानेंगे कि इस पर क्या कार्रवाई हुई है। तो देखा आपने वीडियो में कि किस तरह से लापरवाह शिक्षक कैमरा देखते ही आंख बबूला हो गया और सवालों से बचता हुआ नजर आया। वहीं साथ ही उन्होंने पत्रकारों को धमकी भी दी कार्यवाही करने पर। शिक्षा विभाग के कुछ नुमाइंदों की नजरअंदाजी के चलते स्कूल के छोटे छोटे बच्चों पर लगातार लापरवाही हो रही, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि यहाँ क्या कार्रवाई होती है। हमारे आज के खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।